अप्रैल जो है वर्ल्ड पार्किंसंस मंथ के हिसाब से पालन किया जाता है और 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। हमारे मस्तिष्क के एकदम गहराई में, गभीर में एक सूक्ष्म जगह रहती है जहाँ के कोश एक बहुत ही ज़रूरी रसायन तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। इसकी ज़रूरत हमारे हाथ पाँव के कामकाज, चलना फिरना इत्यादि को स्मूथ रखने में, नॉर्मल रखने में बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि इन्हीं कोशों की धीरे धीरे डीजेनरेशन या डेथ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो रसायन डोपामिन है, इसकी जो इजाद है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और मरीज में कई कई तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे हाथों में कंपन, पूरे शरीर में अकड़न, धीमापन, चलने फिरने में तकलीफ। बीमारी के डायग्नोसिस के पहले कुछ सालों में दवाइयां दी जाती है, फिजियोथेरेपी कराया जाता है, जिससे कुछ हद तक इन लक्षणों में कमी आती है। मगर कुछ सालों बाद दवाइयां और काम नहीं करती और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बद से बदतर बनती रहती है और इधर वो व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है या बेड रिडन बन जाता है। इस जगह पे खड़े होकर ऐसे मरीजों के लिए जो एडवांस पार्किंसन डिजीज से भुगत रहे हैं और सोसाइटी से अलग थलग पड़ चुके हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वापस लाने के लिए एक बहुत ही नायाब सर्जरी है जिसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी और ब्रेन पेसमेकर सर्जरी। ब्रेन पेसमेकर एक डिवाइस होती है जो हार्ट के पेसमेकर की तरह ही होती है, जिसमें 2 वायर्स या इलेक्ट्रोड्स हम पेशेंट के दिमाग में स्थापित करते हैं, प्लेस करते हैं, उसी छोटे से सूक्ष्म एरिया में 2 से 3 मिलीमीटर का जिसका दायरा है, और उन 2 वायर्स के ज़रिए हम लोग करंट की जो है स्टिमुलेशन शुरू करते हैं, धीमे करंट की, और उसकी प्लेसमेंट हम मरीज़ के छाती में करते हैं, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे किसी हार्ट के पेसमेकर की स्थापना की जाती है, जिसके फलस्वरूप मरीज़ के लक्षणों में जैसे कंपन, धीमापन, अकड़न में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। ये सर्जरी अभी और ज़्यादा सेफ हो गई है क्योंकि हम लोग तरह तरह के इनोवेशंस इसमें यूज़ करते हैं, जैसे रोबोट के सहारे सर्जरी करना जो हमने मेदांता में शुरू किया है। सर्जरी के समय हम अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव MRI, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिससे हमारी सर्जरी और प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है। पेशेंट 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, एक नया जीवन लेके। उनके सिम्टम्स की इतनी कमी हो जाती है, दोबारा डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस में आ जाते हैं और किसी के मोहताज रहने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और धीरे धीरे दवाइयों की मात्रा भी आगे चलते कम होती है। इन दवाइयों की मात्राओं को और ज़्यादा कम करने के लिए और पेशेंट के जो लक्षण को और अच्छा और बेहतर कंट्रोल करने के लिए हमें बीच बीच में कुछ सेशंस करने पड़ते हैं आउट पेशेंट क्लिनिक में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन पेसमेकर प्रोग्रामिंग सेशंस। इन सेशंस में हम इस बैटरी की एक ब्लूटूथ टाइप डिवाइस से ट्यूनिंग करते हैं, हल्के हल्के मॉड्यूलेट करते हैं, जिससे मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा कम हो जाए और दवाइयों की जो मात्रा है वो भी 70% तक, 80% तक कम हो जाती है। आखिर में हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि इस कठिन बीमारी जिसका नाम पार्किंसन डिजीज़ है, इसका अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो गया और सही समय पे इसका इलाज हो गया तो इस बीमारी से हम लंबे समय तक मरीजों को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।